गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 4 अप्रैल दिन शुक्रवार केसरपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ केसरपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है टोटल प्याज का गाड़ी कितना पहुंचा है जी, किस किस जगह से इस समय प्याज यहाँ पे केसरपुर मंडी में पहुंच रहा है, क्या भाव खुल रहा है और आने वाले दिनों में जो है क्या उम्मीद लग रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 31 पर। सर के पास जो है राजस्थान वाला प्याज आया जी और क्वालिटी देख सकते हैं राजस्थान का कुछ इस तरह का है। देखो जी, बाकी चलते हैं सर के पास, जानते हैं आज के बाजार का पूरा माहौल वगैरह। और मार्केट में देख सकते हैं ग्राहकी वगैरह जो है ज्यादा नहीं है, नरमी है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर, नमस्ते। तो सर जी आज का यहाँ पे केसरपुर मंडी में कैसा माहौल बना हुआ है सर, बिक्री वगैरह कैसा है? क्योंकि अभी मेन बिक्री है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाव तो जो चल रहा है चल ही रहा है सर, बाजार तो स्थिर ही है लेकिन बिक्री नहीं खुल पा रहा है सर। मेन चीज देखो, बिक्री के ऊपर ही देखते हैं। हम भी ऊपर ऑफिस में बैठे हुए हैं, बिक्री बहुत स्लो है जी। और बात की है, पहले आपको आमदनी की बता दूं मैं। आमदनी आज मंडी के अंदर में 6-7 गाड़ियां, केवल 6-7 गाड़ी, 6-7 गाड़ियां। बैलेंस भी कुछ है सर? बैलेंस सबसे ज्यादा बात है सर, बैलेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, बैलेंस की बात किया तो सारी अगर दुकानों का नीचे का लगाया जाए जो मौजूदा है, जो मतलब उतर के लगता है, जो उतर के जो ग्राउंड पे है इस टाइम पे, वो मेरे ख्याल से 10 से लेके 12-13 गाड़ियां बैठ जाएंगी। अच्छा, और मतलब जो सीधी गाड़ियां खड़ी टोटल मिलाकर 20 गाड़ी का बैठता है, 20 गाड़ी के आसपास, जो हमारी मंडी के हिसाब से डबल बैठ जाती है हमारी मंडी के। तो नीचे इतना उतरा होगा सर, मतलब इतना नीचे सर बैलेंस माल बहुत है। बता रहे हैं कि भाई माल बिक नहीं रहे हैं। अच्छा, उल्टा सीधा जैसे भी बता रहे हैं, जिसके जो पीछे की तेजी का माहौल था उस बीच में माल नहीं बिक पाए थे, तो थोड़ा व्यापारी ने रोकवा रखा है बता रहे। तो दूसरी बात, ग्राहकी अभी नहीं निकल पा रही है। अच्छा, हाँ जी, तो माल थोड़ा बैलेंस अभी ज्यादा ही है। अच्छा, ओके जी। तो सर जी मतलब आप क्या उम्मीद लग रहा है, मतलब ग्राहकी कुछ निकलेगा नवरात्र के बाद या फिर इसी तरह चलता रहेगा सर? देखिए, ग्राहकी की बात किया तो देखिए आज शुक्रवार हो गया है और कल शनिवार, तो कल 8 है और परसों 9। तो मेरे ख्याल से देखो ग्राहकी तो परसों से निकलना चाहिए जी। और बाकी तो पक्की रिपोर्ट तो सोमवार से देखो बिक्रियां खुल जाएंगी पूरी तरह से। सब नौरते भी खत्म हो जाएंगे, सब अपन हो जाएगा नौरतों का भी, तो ग्राहकी निकल जाइए। बाकी रही बात भाव की है जी, तो भाव तो हमें कहीं से कहीं तक भी नहीं दिखाई देता कि हम सोचे कि भाई मार्केट है नौरतों के बाद में कुछ 1-आधा रुपए छाल लगा, तो वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, कोई वैसे नहीं कह रहा। जो मेरे जो दिमाग से जो टेंडेंसी हम लगा रहे हैं, जो पीछे बाहरी बातचीत चल रही है, जो पीछे माल है जी, तो उस हिसाब से कोई तेजी का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, बाकी ये कि सोमवार को निकलता है कि माल ये है कि हाँ बिकने लगेंगे। जो माल अभी सेल पावर स्लो है, हम जो ऊपर बैठे हैं, तो हम जो ऊपर नहीं, हम नीचे जाके मालों को बेचेंगे, करेंगे। अच्छा, ये है। तो सर ये जो मतलब 1-8 रुपए का, ये तो हवा में अगर बात हो जाता है तो ये तो एक ही दिन में ऊपर हो जाता है। बिल्कुल, वो तो देखो आमदनी के ऊपर डिपेंड है। थोड़ी आमदनी कम हुई तो 1-आधा रुपया खिंच गया। अच्छा, बाकी अब ये कि नोट तो के बाद में जो खत्म हो जाएंगे संडे से पूरी तरह से, और सोमवार की जो मार्केट निकलेंगी, माल तो आने है ही जी। क्योंकि माल सबसे बड़ी बात है सर कि माल तैयार है इस टाइम पे। अच्छा, माल मंडियों में आने के लिए बिल्कुल एकदम। तो जो माल आएंगे, बस ये है कि सेल पावर थोड़ी सी खुल जाएगी और वही हमको चाहिए। देखो चाहे माल बिके 10 रुपए किलो, चाहे माल बिके 30 रुपए किलो, बस एक क्या कि सेल पावर होनी चाहिए। हाँ जी, सेल पावर नहीं होती तो उस चीज में फिर मजा नहीं आता है। हाँ जी, क्योंकि मेन तो सर बिक्री है, मेन बिक्री तो मतलब जो है रेटों को भी खींचने का कोशिश हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर सेल क्वांटिटी डाउन रहेगा तो कैसे खींचा जाएगा? फिर तो ग्राहक भी देखता माल ज्यादा है तो अपने हिसाब से लो। बिल्कुल बिल्कुल, वही है कि सेल पावर खुल जाएगी। जो मालों की जैसे आमदनी जो मंडी में 2-3-4 गाड़ी बिक रही है, वो गाड़ियां 7-8-10 गाड़ी तक पहुंच जाएगा। अच्छा, ओके सर। अभी फिलहाल जो माल आ रहा है अपने मंडी में वो किस जगह से आ रहा है सर? सर देखिए, अभी मंडी के अंदर बात करें तो सब जगह के माल आ रहे हैं, सिर्फ इस टाइम गुजरात को छोड़ के। बाकी पूना भी आ रहा है, राजस्थान भी है, राजस्थान है ही। बाकी अगर अब नासिक भी आ ही रहा है और एमपी भी आ ही रहा है। सिर्फ राजस्थान को छोड़कर बाकी सब जगह का माल मंडी में आ रहा है। राजस्थान, सॉरी गुजरात का जो माल है, गुजरात का छोड़ के। तो सर जी क्या बाजार माने सर आज का यहाँ का केसरपुर मंडी? देखिए सर, पहले तो मैं आपको राजस्थान का बता दूं। राजस्थान का जो सीकर साइड का माल है वो 10 रुपए से लेकर 12 रुपए, और जो कुचामन के माल है वो 12 रुपए से लेकर 14 रुपए तक के प्याज बिक रहे हैं। 12 से 14 रुपए, 12 से 14 रुपए सीकर कुचामन साइड के माल जो है। अच्छा, जो हल्के जो ठीक ठाक माल है कुचामन के, वो 13-14 रुपए की प्याज बिक रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी। तो इससे भी ऊंचा राजस्थान का बाजार रहा है? नहीं, 14 रुपए से ऊपर कोई मार्केट नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है 14 रुपए से ऊपर का। ओके, हाँ जी। और सर बात करें पूना का, बात करें पूना में आया तो पूना का ये लगा लिया 17 रुपए से लेके 19 रुपए के बीच में माल बिक रही है। 17 से 19 रुपए, 17 से लेके 19 रुपए के बीच। और नासिक वाला?
नासिक वाला भी अगर बात की जाए क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी 16 रुपए से लेकर 17 रुपए 18 रुपए तक के माल बिकते हैं। अच्छा सर। हाँ जी। और एमपी का भी सर यही है, जैसे क्वालिटी आ रही है 16 रुपए से लेकर वो भी 18 रुपए, नाम के लिए 19 रुपए बिक जाता है जी, वो सेम चल रहा है। तो जो दिसावर से गाड़ी यहाँ पे आ रहा था उनको पड़ता आएगा? हाँ सर, पड़ता पीछे भी मंदा ऐसे को नहीं है, पड़ता लगेगा बिल्कुल एकदम, बिक्रियां खुलेंगी। वो तो व्यापारी के लिए हुआ ना सर, मतलब जो हमारे किसान भाई है। देखो हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, देखो किसान भाइयों के लिए देखो इस साल देखो क्या प्याज बहुत है ना है। पैसा तो खैर किसानों का क्या भाव इस भाव में बनेगा जी, कि 10 रुपए 12 रुपए किलो का प्याज पीछे बिक रहा है ना। तो पैसा बनने के बाद क्या कर सकते, देखो ये तो प्रकृति का नियम है, जितनी उन्होंने मतलब पैदावारी ज्यादा हुई है तो उस हिसाब से मार्केट डाउन तो जाना है ही। अच्छा, तो अब क्या जाएगा सर? ये तो निचली लेवल, ये तो नीचे लेवल का ही है, 10-12 रुपए किलो का प्याज आएगा तो इससे नीचे तो जाने का कोई मतलब है नहीं। बाकी अब सोमवार को और रिजल्ट आ जाते क्या खुला क्या नहीं। मेरी कल नासिक वाले से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि भाई 800 रुपए से लेकर 800 मतलब 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए तक की मार्केट निकलेगा। अच्छा, जो हमारी नासिक की जो पार्टियां हैं वो बता रहे हैं कि 8 रुपए से लेकर 11 रुपए तक का। अच्छा, उन्होंने तो 10 को भी नीचे कर दिया बिल्कुल एकदम। अरे ये तो 8 रुपए तो कोई भाव नहीं। हाँ तो समझ लीजिए। हाँ तो अब उल्टा घाटा वाला सौदा होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज मैं कल से परेशान बन के यार इतना नीचे तक का भी आ रहा लगेगा, जो लग रहा है जो उन्होंने बताया भी है और जो उनकी टेंडेंसिया भी है कि माल अब की बार में बहुत है। बाकी देखते हैं, हम भी कहते हैं कि ज्यादा नीचे नहीं जाए। गवर्नमेंट उस चीज के लिए अभी सुनने में अभी है कि गवर्नमेंट ने अपना नेफिडिया इनसे को जो भी टेंडर दिया है, जो सुनने में आ रही है, अगर वो भी थोड़ी खरीदारी चालू कर देते हैं तो थोड़ा सा बाजार जो है स्थित हो सकता है। जो ज्यादा नीचे जाने की संभावना हमें कम लगती है। जो तो सर मतलब खरीदारी इधर उधर बाहर का भी अगर हो जाए और गवर्नमेंट वाला जैसे हो जाए तो कुछ मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने 20% ड्यूटी हटाया है ना, गवर्नमेंट ने हटा दिया है, पर आगे जो बाहर जो है वो डिमांड कैसी निकलती है क्या है क्या नहीं, वो उन पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने जो अपना काम था, जो राहत का काम था किसानों को पहुंचाने का, वो उन्होंने दे दिया है। अब वो आगे डिपेंड करता है कि आगे बिक्री का क्या है क्या नहीं माहौल है। जो सुनने वाली बांग्लादेश में भी अभी उनकी साइड का भी प्याज निकल रहा है, जो नहीं बांग्लादेश में हमारा प्याज इतना ज्यादा था, जो मेरे ख्याल से फिलहाल अभी नहीं जा रहा है। अच्छा, जो मैंने सुना है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अच्छा करा, थोड़ा लेट करा, पर चलो ये कि जहाँ खुली वही सवेरा है। बाकी अब ये 3 लाख मीट्रिक टन का सुनने में भी आ रहे हैं। 7 लाख है शायद, 7 लाख, हाँ, तो 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए 3.5 लाख का नेफिड का रेंज का होगा ऐसा सुनने में। तो वो उससे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर ये है कि गवर्नमेंट का जो एक मन लग रहा है, मूड जो लग रहा है किसान को थोड़ी राहत पहुंचाने का, वो हम भी चाहते हैं कि किसान को थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए, बाजार में थोड़ी सी उछाल सा बना रहना चाहिए जी। मतलब इतना तो हो सर रेट जिससे मतलब अगर मुनाफा ना हो तो किसानों का घाटा भी ना हो। हाँ, कितना हो जाता है तो बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम होना चाहिए बिल्कुल एकदम। देखो मंदा तो रहना है यही बिल्कुल एकदम, पर बाकी अब क्या कर सकते हैं कि भाई जिस हिसाब से चलना तो पड़ेगा मार्केट के हिसाब से अभी। जी। बाकी ऊपर वाले से तो हम लोग दुआ ही कर सकते हैं सर, जो किसान को उचित रेट मिल सके और मतलब उनका भी घर परिवार है, सब कुछ है सर, उसी चीज पे निर्भर है। सर बेचारे खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं इतना, मतलब कि बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, सब चीज करते हैं। क्या है 10-12 रुपए किलो का क्या भाव होता है बिल्कुल एकदम। तेजी का माहौल है हर चीज में। आप बात किया क्या बात, अगर देखी जाए तो सब चीजों में तेजी है सर बिल्कुल। आज के डेट में सर जी हर चीज तेज है जी, बिल्कुल सारी चीजें तेज। किसान को क्या पैसा, किसान जो है एक खेत पे 5 महीना 6 महीना लग करके मेहनत करता है, उसका अगर रिजल्ट ना मिले सर बिल्कुल समझ लीजिए पूरा परिवार के लिए क्या माहौल हो सकता है। वही सर, कम से कम वही तो कहते हैं, कम से कम मैं तो देखो अपनी व्यक्तिगत जो एक नॉर्मल भाव होता है वो 20 रुपए से लेकर 25 रुपए या 25 से 30, ये प्याज का तो भाव होना चाहिए ही चाहिए। 20 से 25 का तो पक्का ही होना चाहिए। ये सबके लिए ठीक रहता है जी, ये सबके लिए, ये खाने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, ये हमारे किसान भाइयों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो भाव होता है ना 20 से 25 वाला, ये बाजार इतना अच्छा रहता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें किसान को भी बेचारे को अपनी लागत मिल जाती है और जो खाने वाला उसको भी कोई दिक्कत परेशानी आती है। हम लोग जो माल बेचे, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए सबके लिए बढ़िया रहता है। और 25 से 30 हो जाए तो थोड़ा वो तो फिर एक बढ़िया सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। बाकी 20 से 25 तो मार्केट ये तो एक कंपलसरी होना ही चाहिए बिल्कुल। हाँ जी। इससे क्या है कि जो मतलब सबका सर्कल सबका, हाँ बिल्कुल उसमें क्या है, एक आदमी का काम करने का मन लगा रहता है सर बिल्कुल एकदम। किसान को पैदावारी करने के लिए मन लगता है, व्यापार को व्यापारी के लिए, आड़तियों को अपने मतलब की भी माल बेचा करे तो कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए। जी। तो ये चाहिए जो भाव था 20 से 25, ये सबसे बढ़िया भाव रहता है जी। और रिटेल वाले के लिए भी जो आगे सेल करने में कोई, ये सर सबके लिए बिल्कुल एकदम, खाने वाले के लिए मतलब लेकर नीचे से लेकर पता कोई इस भाव में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है जी एकदम। तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। केशवपुर सब्जी मंडी, दुकान नंबर 31, जय संदीप ट्रेडर्स, 97 18 35 0504। धन्यवाद।